निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात ने हत्या फलस्तीनियों के कत्लेआम पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद करता रहेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का फलस्तीनी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली मसालिम की मजम्मत। कहा, ग़ज़ा की सूरत हाल इंतहाई तकलीफ देह है। पूरी कौम इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत और दहशत गर्दी पर गमनाक है। आलमी बिरादरी से फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान मुकम्मल जंगबंदी चाहता है। ग़ज़ा पर OIC इजलास बुलाया जाना खुशाइन है। अदम एतमाद में कमर जावेद बाजवा का पैगाम आया कि वो न्यूट्रल है। हमें उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। हमारा मकसद है कि इदारे अपने हुदूद में रहकर काम करें। आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का बुरा हाल होगा। किंग्स पार्टी का हाल वही होगा जो हमने 2008 में किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया। कहा, मौलाना फजल रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनके खिलाफ भी। नून लीग और MQM का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। Every political party wants to create a perception, in my opinion, with its voters and support base that they are the victim of the administration. I don't see that there is a government policy of the caretaker to encourage or discourage one or other political group. निगरां वजीर आजम और वजीर इत्तलात का न्यूट्रल होने का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हमारा झुकाव किसी तरफ नहीं। निगरां हुकूमत की किसी पार्टी को बढ़ावे या हौसला शिकनी की कोई पॉलिसी नहीं। इलेक्शन करीब आते ही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा बढ़ता जाएगा। हर पार्टी वोट के लिए वोटर्स के सामने खुद को मजलूम जाहिर करेगी। अनवारुल हक काकड़ ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, DG/ISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मकसद हुकूमती पॉलिसियों का तसलसल है। निगरां हुकूमत के फौज से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी ने कहा, हुकूमत का झुकाव किसी जमात की तरफ भी नहीं है। इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस समेत जुडिशल काउंसिल पर एतराज उठा दिया। शोकाज नोटिस को बुनियादी हुकूक के मुनाफी करार दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकुल भी मांग ली। कहा, जुडिशल काउंसिल अक्सरियती फैसले के जरिए किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। इल्जामात की तस्दीक किए बगैर मुझे शोकाज नोटिस भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को मेरे खिलाफ शिकायत नहीं सुननी चाहिए। शिकायत में शफाफियत का फुकदान है और गैर कानूनी है। जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। इज़ारे वजूह के नोटिस का जवाब नहीं दिया जा सकता। तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद वापस करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जायदाद वापसी के अहकामात दिए। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के बाद अक्टूबर 2020 में जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया गया था। इश्तिहारियों को पनाह देने का इल्जाम। FIA का परवेज इलाही की अहलिया और बेटे को गिरफ्तार करने का फैसला। गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन का दायरा-कार वसी कर दिया। सड़क की तामीर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। नैब का फवाद चौधरी को तलबी का नोटिस जारी। 13 नवंबर को नैब अदालत रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत। इंतखाबात में सिलेक्शन हुई तो मुल्क का नुकसान होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी जब एक पार्टी के लिए लोग हुकूमत में बैठे हों। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद नहीं करेगी। हमारा घोड़ा अकेला है। नवाज शरीफ 4 दिन जेल चले जाते तो आज इनका कद बढ़ जाता। तरक्की के दावे करने वालों ने मोटरवेज बनाने के अलावा क्या किया? आजिज धामरा बोले, इत्तेहाद के बगैर पीपल्स पार्टी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के सीनियर रहनुमा नवाबजादा लश्करी रईसानी की मुलाकात। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत।
कहा, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान समेत तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करूंगा। लश्करी रईसानी का जवाब। मीनार पाकिस्तान पर कामयाब जलसे पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर। 100 इंडेक्स में 1,000 पॉइंट्स का इजाफा 55,300 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा, कीमत 287 रुपए 3 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा, कीमत फरोख्त 288 रुपए हो गई। बिजली मजीद महंगी होने का खदशा इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा में जुलाई से सितंबर से माही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर। समाअत 14 नवंबर को होगी। मुल्क भर में मुंह जोर महंगाई। एक हफ्ते में 20 अशिया के दाम बढ़ गए। शरह में 8.73% का इजाफा। मजमूई शरह 29.86% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार जारी। बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया गया। कॉन्गो वायरस में मुब्तला एक और शख्स इंतकाल कर गया। कोयटा में कॉन्गो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 62 हो गई। 12 मरीज निजी अस्पताल में जेर इलाज। कॉन्गो वायरस के फैलाव पर सिंध के सरहदी अजला में अलर्ट जारी किया जाए। कीड़े मार स्प्रे और एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाया जाए। निगरां वज़ीर आला सिंध की हिदायत। पंजाब में बारिश के बाद एयर क्वालिटी में बेहतरी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। लाहौर समेत 8 अजला में हेल्थ इमरजेंसी खत्म। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। चिन्योट में भी तेज हवाओं के साथ बरसात। लाहौर, साहिवाल, बुरेवाला और फारुखाबाद में भी बरसात। हजारा डिवीजन के पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में आज बारिश की पेशगोई।